लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू गाइस कि मुझे थोड़ा सा रीडिंग का शौक़ है। सो शुरू में हम कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे फ्रॉम विच वी लर्न अ बिट, ठीक है। सो रिसेंटली मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ। बुक का नाम है मदरिंग अ मुस्लिम, ठीक है। आई बॉट दिस बुक एक्सपेक्टिंग कि मेरे ना सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये होता है कि यार मुझे ना शायद बाहर जाना है सूनर और लेटर, प्रॉबेबली कनाडा इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करके, बट मेरे सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये होता है। सो आई थॉट कि मे बी दिस बुक इज़ अबाउट रेजिंग अ मुस्लिम चाइल्ड, मतलब हाउ यू विल रेज अ मुस्लिम चाइल्ड, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट इन अ मुस्लिम कम्युनिटी. So this was the expectation with which I bought this book, but this book is something completely different. ठीक है, this book is about Muslims living in India, the type of pressure they face, the type of situations they have to go through, and how they decide minor things. उनके बच्चों को किस तरह चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी. तो इसमें अब बज़ाहिर तो लगता है कि भाई इस बुक का हमसे क्या लेना देना, हम तो हिंदू कम्युनिटी में नहीं रहते, we are not a minority here. But sadly बोलूँ या खुशी से बोलूँ, कैसे बोलूँ, I am not sure, but I think बहुत सारी चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है. अच्छा, मैं अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगा, मतलब ऑब्वियसली दिस बुक इज़ अबाउट रेजिंग अ मुस्लिम चाइल्ड, तो कहीं ना कहीं इसमें रिलीजन टच होगा. तो आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट अपॉन एनी वन, आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट अपॉन एनी सेक्ट. वट आई एम शेयरिंग इज़ जस्ट हाउ ए सर्टन माइनॉरिटी और हाउ सम मुस्लिम्स, इन फैक्ट हाउ अ लॉट ऑफ यू माइट थिंक. ठीक है, एक बात जो उसने कही, शी टुक इंटरव्यूज़, उसने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उसने कुछ इन्फ्रेंसेस निकाली इंटरव्यूज़ से. एक इन्फ्रेंस ये था कि जो प्रेजुडिसेस हैं, हमारे प्रेजुडिसेस हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ आवर सोशल क्लास बैकग्राउंड या इनकम क्लासेस. मतलब मैं बहुत अमीर हूँ या मैं बहुत गरीब हूँ, इट डजेंट मैटर. अगर मेरे प्रेजुडिसेस हैं तो वो रहेंगे और वो अफेक्ट करते रहेंगे लोगों को. अब हम सब देखें, हम सब लोग आई थिंक SECA जो बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक क्लास ए, थोड़ी सी रिलेटिवली अच्छी इकोनॉमिक क्लास से, कम से कम एक मेजॉरिटी थोड़ी रिलेटिवली हायर इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती होगी. इस तरह आप सब लोग बिज़नेस का सोच रहे हो. हम लोग समझते हैं कि जो रिलीजन है ना, ये जो दकियानूसी है, वो छोटी क्लास का काम होता है, बट आई डोंट थिंक ऐसे होता है. क्यों? रीज़न बताता हूँ. हम लोगों ने रिलीजन का एक डिफरेंट पार्ट होता है जिसको इम्पोर्टेंस दी हुई होती है. सही है. अभी ना ये थोड़ी चीज़ें सेल्फ रिफ्लेक्शन से आती हैं. जिस तरह पहले मैं समझता था मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, बट काफ़ी हद तक सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि रिलीजन की कुछ और चीज़ों को मैं प्रायोरिटाइज़ करता हूँ. सही है. और आई एम श्योर हम सब में से यही होगा. हम सब ने, माय मॉम सेज, हम सब ने अपना अपना मज़हब बनाया हुआ है, एंड शी इज़ राइट. कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कामों पे, यार सदका दो, अल्लाह मियाँ खुश रहेगा. कुछ लोग रिचुअल्स पे बहुत ज़्यादा करते हैं. कुछ लोग रेडिकलिज्म जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली एक थोड़ा फोबिक सा वर्ड बन गया, बट कुछ लोग उस तरफ चले जाते हैं. बट हम सब ने अपना अपना छोटा छोटा रिलीजन बना दिया. सेकेंड थिंग शी टॉक्ड अबाउट वॉज जजमेंट्स. हमारी सोसाइटी में तो आंटियों का तो काम ही यही होता है, मर्द भी यही कर रहे होते हैं, जजमेंट. हर किसी को जज करना. यार ये लड़का ऐसा है, इसने ऐसा करता होगा, इसकी हरकतें ऐसी होंगी. ये लड़की है, इसने हिजाब पहना हुआ, ये ऐसी होगी, इसने नहीं पहना हुआ, ये ऐसे होगी. इसका काम ये होगा, इसका काम वैसे होगा. उसमें एक छोटी ना टीनेजर का इंटरव्यू था इस बुक में. तो उसने कहा, आप लोग मेंटेलिटी सोचें. शी सेड कि इफ़ आई विल बी जज्ड ईदर वे, सो वाई नॉट बी अगेंस्ट सोसाइटी. उसने कहा अगर मुझे हर किसी ने जज ही करना है अल्टीमेटली कि मैं कैसी मुसलमान हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी की क्यों ना बनूँगा. सोसाइटी की जजमेंट्स ने एक इंडिविजुअल को रेबेलियस बना दिया, और ये हम भी करते हैं. इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल अ लॉट ऑफ टाइम्स. IBA मैंने पढ़ा, IBA में लोगों से बात हुई,
बट आई रियलाइज़ कि कुछ लोग जो रिलीजन से दूर हो जाते हैं या कुछ लोग जो रिलीजन में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, और लॉट ऑफ टाइम्स उनके रीजंस रैशनल नहीं होते, दे आर मोस्टली इमोशनली ट्रिगर्ड, प्रॉबेबली फैमिली की वजह से, गैदरिंग की वजह से, या कुछ भी बैकग्राउंड की वजह से। एक और बात इन्होंने क्या बहुत ज़रूरी कही, शी सेड कि हम जो मुस्लिम माइनॉरिटी है ना वहाँ पे इंडिया में, इन जनरल दे हैव टू वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड टू मेक देयर प्लेस। तो शी सेड कि what parents are inculcating in their children is you have to work extraordinary hard to make your brand, to make your name. In fact अगर हम देखें ना, जो इंडियंस हैं उन्होंने ये किया है। माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन? इंडियन। गूगल का अल्फ़ाबेट का CEO कौन? इंडियन। नोकिया का CEO कौन? इंडियन। सारे इंडियन भरे पड़े हैं। ऐसी थोड़ी इंडियंस को रिस्पेक्ट मिलती है। 2018 में मैं अबू धाबी और दुबई गया और वहाँ से आना जाना हुआ मेरा, तो फ़िलिपीनी है, फ़िलिपीनी इतना सा मुल्क है ऊपर, आप जाएं कोई मसला नहीं है। नेपाली है आप जाएं, इंडियन है मसला है कोई मसला नहीं है आप जाएं, पाकिस्तानी है आप साइड पर आ जाएं, आपसे हम अकेले से बात करेंगे, आपकी हम तसल्ली से चेकिंग करेंगे। ये हमने अपना ब्रांड खुद बनाया है। वहाँ पे बंगालियों से मिला, हर जगह से मिला। जहाँ पे पाकिस्तानी थे ना वहाँ मुझे डर लगता था। इनफैक्ट ईवाई ग्लोबल फर्म है, बोलते थे ईवाई का माहौल पाकिस्तानियों ने ख़राब किया था। इस वजह से पाकिस्तानी काम बहुत करते थे बट माहौल ख़राब किया हुआ था। इस ही वजह से रिसेंट 2-3 ईयर्स में बिग 4 फर्म्स ने मिडल ईस्ट में पाकिस्तानियों को हायर करने से अवॉइड करना शुरू कर दिया। ये हम खुद कर रहे हैं। ये तो हमने बात कर ली एज अ नेशन। अगर हम ग्लोबली देखें, जलील ख्वार हमें कोई इज़्ज़त नहीं देता मुसलमानों को, हर चीज़ में मुसलमान शामिल होता है। ऐसा क्यों भाई? हमने अपना ब्रांड खुद ऐसा करना है, हमें अपना ब्रांड खुद बनाना है। वी हैव टू वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड। ये जो इंडियन अमेरिकन्स थे US में, उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। उन लोगों को वोटिंग राइट्स कब मिलने शुरू हुए? अर्ली 1900s में, अराउंड 1915 के आसपास उनको वोटिंग राइट्स मिलने शुरू हुए। और अब उनका प्रेसिडेंट बन चुका है काला, बराक ओबामा। उसकी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने मेहनत करके अपना नाम बनाया। अगर हम एज एन उम्मत बात करें तो हमें इस चीज़ को भी सोचना चाहिए, ठीक है। बात इन्होंने और क्या कही कि कुछ राइट्स हुए, सही है, उनकी लोकेलिटी में कुछ राइट्स हुए, तो मुसलमानों को मार दिया, हिंदुओं ने आके मुसलमानों को मार दिया, तो वो लोग सब डर गए। अब इसने कहा कि यार हम इंटरव्यूज़ ले रहे थे ना लोगों के, ये तो इसने ये बात कही कि वाई डिड नॉट एनी इंडियन स्टैंड फॉर मी, एम आई नॉट ए ह्यूमन? क्या मैं इंसान ख़त्म हो गई हूँ? क्या मुसलमान एज अ पीपल, एज अ कम्युनिटी इंसान नहीं है? बट रीज़न क्या थी? उसने रीज़न ही बताई साथ साथ। रीज़न ये थी कि जब हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ इंडिया में तो किसी मुसलमान ने कुछ नहीं बोला। और पता है, अगर हम इसमें थोड़ा रिफ्लेक्ट करें ना तो ये सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, हम बहुत उछलते हैं। अगर हम पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में तो मुसलमान है ना। उस बुक में उसने क्या कहा, जब किसी हिंदू के साथ ज़्यादती होती है कोई मुसलमान नहीं बोलता, तो जब मुसलमान के साथ ज़्यादती होगी कोई हिंदू क्यों बोलेगा? हमें एक फ्रॉम ए मॉरल पर्सपेक्टिव व्हाट वी शुड डू इज़ कि अगर हमारे किसी साथी को कोई तकलीफ़ हो तो हम भी बोलें ज़रूर। मतलब एक ये बेसिक सेंस ऑफ मॉरलिटी हम में होनी चाहिए। मैं आप लोगों को कोई ये नहीं कह रहा कि आप लोग जाएं साइको हो जाएं, किसी से लड़ना उड़ना शुरू करते हैं, ऐसी बातें नहीं बोल रहा, बट इस पर सोचें ज़रूर थोड़ा सा। दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड एटलीस्ट गिव सम थॉट कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, हम कुछ नहीं बोल रहे, तो कल हमारे साथ ज़्यादती होगी तब भी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। आखिरी चीज़ जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें इसने कही, आखिरी 2 बातें मैं कहूँगा। एक चीज़, कोई भी जब ज़्यादती हो आपके साथ, उसका कॉन्टेक्स्ट था कि अगर बच्चे के साथ स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हो गई, क्योंकि उसमें मुस्लिम्स क्लास में, मैंने जिस तरह पूरी क्लास में एक मुसलमान होगा, बाकी सब बच्चे हिंदू या सिख होंगे, हमारी सोसाइटी में थोड़ा डिफरेंट है, एक हिंदू हो जाएगा। अगर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो ही और शी और देयर पेरेंट्स शुड रिपोर्ट द इशू टू स्कूल। अब इससे हमारे लिए क्या इन्फ्रेंस निकलता है कि जब कभी ज़्यादती हो तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं उसके लिए,
उसको अथॉरिटीज़ के नोटिस में ज़रूर लेकर आएँ। इफ़ यूल ऑलवेज बी क्वाइट और बैठ के सहते रहेंगे तो यू विल बी ट्रैम्पल्ड अपॉन। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़। आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं आखिरी बात बताऊँगा, अपने बच्चों के साथ रिलीजन के मामले में कम्युनिकेशन ज़रूर अच्छी रखें। सही है। हम में से मेजॉरिटी के घरों में रिलीजन के मामले में नहीं बात होती होगी, सवाल ये कि नमाज़ पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो, सुबह के कलमा वलमा पढ़ लो, बच्चों को जो सिखाते हैं। सही है। रिलीजन इन इट सेल्फ इज़ अ मच ग्रेटर थिंग। मैं किस तरह सोचता हूँ कि रिलीजन इज़ समथिंग आफ्टर ये जिस चीज़ में 50-60 साल, सही है, एटर्नल हेल और एटर्नल हेवन, सही है, और नथिंग। ये 3 ऑप्शंस हैं ना, इनमें से तो कुछ भी नहीं है। राइट अगर हम फुल स्केप्टिकल सोचें, या हमेशा के लिए जन्नत या हमेशा के लिए जहन्नुम, ये हो सकता है, राइट, या कुछ भी नहीं। इसकी इंपॉर्टेंस समझें आप लोग, जस्ट गिव इट सम थॉट, और अपनी लाइव्स में इसका टैबू ना बनाएं। बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड क्रिटिकली, मेरे घर में रिलीजन पे बात नहीं होती, हुआ कुछ नहीं उसका, मैंने घर पे बात करनी छोड़ दी। मैंने अपनी लाइब्रेरी बना ली है, बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। अगर मुझे घर से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होती तो प्रॉबेबली मुझे डॉकिंस, हिचिंस, लॉरेंस क्रॉस, इन लोगों को नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, समथिंग टू थिंक अबाउट, रिफ्लेक्ट अ बिट अबाउट। ठीक है।